सोने और चांदी का बेड। एक बार की बात है, विजयपुर गांव में राधा और पायल नाम की दो बहनें रहा करती थी। उनके माता पिता की मृत्यु कई साल पहले ही हो गई थी। राधा और पायल बचपन से ही एक दूसरे का सहारा बनकर रहती थी। राधा पायल की बड़ी बहन थी, जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने घर को चलाने के लिए, अपनी बहन की सारी जरूरतें पूरी करने के लिए वो कपड़ों की दुकान में काम किया करती थी। माता पिता की मृत्यु के बाद पायल ने अपनी कमाई से अपने पैसों से राधा की पढ़ाई करवाई। पढ़ लिख कर राधा अब एक स्कूल में पढ़ाने का काम किया करती थी। दोनों के कमाने की वजह से ही घर के सारे खर्चे अच्छे से चल पाते थे। राधा और पायल दोनों बहनें ही भगवान पर बहुत विश्वास किया करती थी और वे दोनों भगवान की प्रार्थना भी किया करती थी। ऐसे ही एक दिन राधा स्कूल के लिए निकल रही थी। तभी वो अपनी बहन को बोलते हुए जाती है, अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ, वरना मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है पायल, तू जा, लेकिन आराम से और ध्यान से जाना। अभी कोई ज्यादा लेट नहीं हुई है, कल जल्दी जल्दी के चक्कर में खुद को चोट लगा ली। ठीक है तू जा, और मेरे को भी जाना है दुकान पर, अपना ध्यान रखना। फिर पायल स्कूल पढ़ाने के लिए अपने घर से चली जाती है। राधा और पायल में बहुत ही अच्छी बनती थी। राधा पायल से बहुत प्यार करती थी। पायल को स्कूल में पढ़ाने के जितने भी पैसे मिलते थे, वो महीने के सारे पैसे लाकर अपने बहन के हाथ में रख देती थी। हर बार की तरह इस बार भी महीना पूरा हो जाने पर पायल को स्कूल से उसकी सैलरी मिलती है। तो घर आकर पायल अपने सारे पैसों को लेकर अपनी बहन के पास जाती है और राधा से बोलती है, दीदी ये लो, मुझे स्कूल से सैलरी मिली है, ये पैसे तुम अपने पास रख लो। अरे नहीं पायल, तुम अपने पैसे अपने पास रखो, तुम हर महीने अपनी सैलरी लाकर मुझे दे देती हो, कभी तो तुम अपने पास ही रख लिया करो, और फिर तुम्हें कभी भी उन पैसों की जरूरत पड़े तो इसमें से निकाल कर तुम खर्च कर लेना। नहीं नहीं दीदी, मुझे अगर कभी भी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे मांगकर काम कर लूंगी, लेकिन दीदी पैसे रखने का काम आप ही कीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है बहन, अब तुम जाकर हाथ मुंह धोकर जल्दी से खाना खाने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए खाना निकाल दिया है। इसी तरह से दोनों बहनें अपना जीवन खुशी खुशी बिता रही थी। फिर एक दिन जब पायल स्कूल से पढ़ाकर घर वापस लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में एक लड़का रोक लेता है और उससे बोलता है, पायल, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? नहीं नहीं, मैं किसी को दोस्त नहीं बनाती हूँ। अगर तुम्हें मेरा दोस्त बनना है तो पहले मैं अपनी दीदी से पूछूंगी, फिर उसके बाद तुम्हें बताऊंगी। फिर उस दिन पायल घर पहुंचकर अपनी बहन राधा को रास्ते में मिले राघव नाम के लड़के के बारे में सब कुछ बताती है। दीदी, रास्ते में मुझे राघव मिला था, वो मुझसे दोस्ती करने के लिए बोल रहा था, क्या मैं उससे दोस्ती कर सकती हूँ? अरे बहन, तुम इतनी सी बात मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा जैसा मन करे वैसा करो, वैसे राघव तो बहुत अच्छा लड़का है। फिर इस तरह से राघव और पायल की दोस्ती हो जाती है। लेकिन जब भी पायल राधा के बारे में कोई भी बात राघव को बताती थी तो राघव को बहुत तेज गुस्सा आ जाता था। अच्छा राघव, अब मैं घर चलती हूँ, मेरी दीदी अकेली घर पर होंगी। पायल के वहाँ से जाने के बाद राघव सोचता है, अरे यार, पायल तो हमेशा अपनी बहन के ही बारे में बात करती रहती है, मुझ पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। इन दोनों बहनों को अलग करना ही अच्छा होगा, तभी शायद पायल थोड़ा सा ध्यान मुझ पर डाल पाएगी। फिर उसी दिन से राघव पायल को राधा के खिलाफ भड़काने लगता है। अरे नहीं नहीं राघव, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी दीदी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। शुरू शुरू में तो पायल राघव को डांट देती है, लेकिन रोज रोज वही बातें सुनने के बाद पायल भी धीरे धीरे राघव के बातों में आने लगती है। फिर एक दिन राघव पायल के घर पर आकर पायल से बोलता है, पायल, मैं तुम्हें पहले ही बोल दे रहा हूँ, तुम अपनी सारी सैलरी अपने बहन के हाथ में मत दिया करो। सारे पैसे वह लेकर किसी न किसी दिन कुछ बड़ा कर देगी और उसमें से तुम्हें कुछ भी नहीं देगी। तुम अपनी हर महीने की सैलरी अपनी बहन को देना बंद कर दो। इसलिए मेरी बात मानो और अपनी बहन को पैसा मत दिया करो। तुम्हें अलग अपने पैसे संभाले नहीं जाते तो तुम मुझे दे दिया करो, मैं तुम्हारे पैसे अपने पास संभाल कर रख लूंगा। अरे राघव, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो?
मेरी दीदी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। अपनी दीदी को मैं अच्छे से जानती हूँ और तुम मेरी दीदी के बारे में इतना बुरा बुरा मत बोला करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इधर राधा के पास अपनी सैलरी जोड़कर और अपनी छोटी बहन पायल की सैलरी को जोड़कर घर के खर्च निकालने के बाद कुछ सेविंग्स बचाई थी। उन पैसों से वो अपनी एक जमीन लेना चाहती थी। इतने दिनों से पैसा जोड़ने के बाद आज हमारे पास इतना पैसा हो गया कि हम एक छोटी सी जमीन अपनी ले सकते हैं। एक काम करती हूँ, मैं पहले जमीन खरीद लेती हूँ, फिर पायल को सरप्राइज दे दूंगी, जिसे सुनकर पायल बहुत खुश हो जाएगी। राधा बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो अगले दिन जाकर जमीन देखकर उसकी पेमेंट भी कर देती है और उसके कागज लेकर घर वापस आ जाती है। पर वो कागज सामने टेबल पर रखकर किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। तभी थोड़ी देर में घर पर पायल जाती है और टेबल पर रखा कागज वो देख लेती है और पायल ये कागज देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। अब क्योंकि जमीन के कागज पर राधा का नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर पायल बहुत ही गुस्से में बोलती है, अरे ये तो किसी जमीन के कागज है। मुझे तो लगता है दीदी ने कोई जमीन खरीदी है। लेकिन अगर दीदी ने जमीन खरीदी तो मुझे इसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया? और जमीन के कागज पर भी दीदी का नाम लिखा हुआ है और मेरा नाम नहीं। क्या दीदी मुझे धोखा दे रही है? इसका मतलब राघव मुझे जो सारी बातें बताता था वो सही बातें थी। मैंने ही दीदी पर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर लिया। पायल ये सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर राधा आ जाती है। राधा वहाँ आकर बहुत खुश होती है और वो सोचती है कि ये कागज देखकर पायल भी बहुत खुश होगी और खुशी खुशी वो पायल से बोलती है, अरे पायल मेरी बहन, तुम घर पर आ गई। मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाली हूँ। बस करो दीदी, मैं अब आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। अब अपना नाटक आप बंद करो। राघव ने मुझे आपके बारे में सारी बातें बताई, पर मैं ही पागल थी जो उसके बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। वो तो बेचारा मुझसे सही कह रहा था कि तुम अपने लिए कुछ न कुछ बड़ा ही करोगी और उसमें मेरी कोई भी हिस्सेदारी नहीं होगी। और आपने वही किया। आपने अपने नाम से जमीन खरीद ली और मुझे बताया भी नहीं। अरे बहन, तो मेरी बात तो सुन। अब सुनने के लिए रहा ही क्या है दीदी कि जो मैं आपकी बातें सुनूं? अब मुझे घर में नहीं रहना, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। पायल गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है और जाकर राघव के घर में रहने लगती है। ये सब देखकर राधा को बहुत बुरा लगता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और वो उसी दिन जाकर जमीन के कागज पर से अपना नाम हटवा के पायल का नाम डलवा देती है। फिर राधा उसी दिन पायल के घर जाकर पायल से बोलती है, पायल मेरी बहन, ये लो जमीन के कागज। मैंने पूरी जमीन तुम्हारे नाम पर ले ली है। पायल अब तुम चलो मेरे साथ, घर चलो। अब मैं तुम्हारे साथ उस घर में कभी नहीं जाऊंगी और अच्छा होगा तुम भी यहाँ से चली जाओ। राधा नाराज मन से कागज वहीं रखकर वहाँ से चली जाती है। पायल राघव के साथ ही रहती है, लेकिन वो राधा के पास वापस अपने घर नहीं लौटी, जिसकी वजह से राधा अपने घर पर अकेली हो गई थी। फिर कुछ महीनों बाद पायल रोती हुई अपने घर राधा के पास आती है। पायल को आते हुए देखकर राधा बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह मेरी बहन पायल, तुम अपने घर वापस आ गई। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो दीदी, जो मैं आपके खिलाफ गई। वो राघव बहुत ही गंदा लड़का है। उसने जमीन अपने नाम पर करवा ली है और मुझे भी अपने घर से निकाल दिया। और दीदी मेरे पास जितने पैसे बचे थे उसने वो पैसे भी मुझसे ले लिए। कोई बात नहीं बहन, पर अब तो मेरे पास मेरे घर पर ही रहोगी और सारी बातों को भूल जाओ, ठीक है? अब चलो मेरे साथ, हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान सब ठीक कर देंगे। इतना बोलकर दोनों बहनें आंखें बंद करके भगवान को याद करने लगती है और सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना करती है। दोनों बहनों की अच्छाई देखकर वहाँ एक परी प्रकट होती है और दोनों बहनों से बोलती है, तुम दोनों बहनों की अच्छाई देखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ और तुम दोनों चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम दोनों बहनें तो भगवान पर बहुत विश्वास करती हो ना, इसलिए तुम दोनों आज मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। और अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें सोने और चांदी के 2 बेड दे रही हूँ।
जिससे तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और ये दोनों ही बेड कोई मामूली बेड नहीं है। सोने और चांदी के साथ साथ ये दोनों ही बेड जादुई हैं। ये सोने और चांदी के बेड तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे। तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो तुम इस सोने और चांदी के बेड से बोल सकती हो। तुम दोनों बहनों की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन परी, उस राघव ने हमारी जमीन के कागज ले लिए हैं। मैं जानती हूँ पायल, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। सबसे पहले पायल उस बेड से अपने जमीन के कागज मंगाने के लिए बोलती है। पायल के इतना बोलते ही देखते वो कागज उनके टेबल पर आ जाता है और अब उस कागज पर राधा का नाम होता है। ये देखकर पायल बहुत खुश हो जाती है और अब दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं और उन दोनों बेडों की मदद लेकर अपने जैसे और भी लोगों की मदद करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।